सुनाओ ब्रैडकॉम ग्रुप। अब देखिए 11 रुपए 96 पैसे का प्राइसिंग Q3 के नंबर्स के बाद ये मार्केट ने झुंझुना पकड़ा दिया। हाय दिस इज देव एंड वॉचिंग ट्रेडर्स डायरी। वही दिक्कत है एंड वो एक थोड़ा सा कंसर्न जो यहाँ पर दोबारा से उभरा है पुराने वक्त की तरह। स्टॉक चला एंड एकदम से फॉल होने लगता है, बट अभी भी कुछ ज़्यादा बिगड़ा नहीं है। हालांकि हम ट्रेंड लाइन को तोड़कर नीचे आ गए, ये एक सबसे बड़ी बात है। हम होल्ड नहीं कर पाए उसके ऊपर, हम उसके ऊपर होल्ड नहीं कर पाए हैं। एक दिन हमने जो है उसको निकाला, सेकेंड डे से गिरावट होने लगी एंड थर्ड डे आज हमारे सामने है, हमने उस ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया। इवन 12.5 रुपए के नीचे आ गए, बट अभी भी ये कहना होगा मूविंग एवरेजेस के ऊपर हम अभी भी हैं, अभी भी हम मूविंग एवरेजेस के ऊपर हैं। क्या वो एएसएम की वजह से ये था या वगैरह वगैरह पता नहीं है, बट एक रीजन कहीं ना कहीं ये लगता है कि हायर साइड जाने की कोई जगह बची नहीं थी। इस स्टॉक को कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करना पड़ेगा कुछ दिन तक, जब तक वो एक जो आपके सामने ओवरबाउट की स्थिति है वो नॉर्मल ना हो जाए। क्योंकि अगर कोई बड़ी तेजी होगी भी तो वो एकदम से घट जाता। अभी आज अगर 20% चल जाता, कल से घटना स्टार्ट हो जाता, बिकॉज ऑफ आरएसआई का जो एक प्राइस है, वो वैल्यू है, वो काफ़ी ऊपर थी। एंड कहीं ना कहीं जो स्ट्रेटेजिक जो प्लेयर्स हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को सोच रहे होंगे। बात साफ है। अब यहाँ पर ना आने वाले टाइम में ये देखना है कि भाई क्या वो मूविंग एवरेजेस बच रहे हैं या नहीं बच रहे हैं। थोड़ी सी कुछ अटपटी बात लग रही होगी क्योंकि हमें Q3 के नंबर्स के बाद कुछ अच्छा माहौल देखने को नहीं मिला। बिल्कुल एक निराशा रही होगी, बट अभी भी स्ट्रेटेजिकली सोचिए। ये नहीं कि मेरा स्टॉक आज 11% टूट गया है, हिम्मत मत हारो। अभी हिम्मत मत आ रही। जब वो मूविंग एवरेज पूरी तरीके से टूट जाए तब आप कहिएगा कि सब कुछ बिगड़ गया भाई। उससे पहले अभी जो है आपको कंसर्न नहीं रखना है, कंसर्न नहीं रखना है। ये मार्केट है, मार्केट के अंदर आप देखेंगे ट्रेडर इन्वेस्टर दोनों हैं, सब स्ट्रेटजी बना के चलते हैं। बिग से बिग ट्रेडर है एंड वो कहीं ना कहीं आपका जो है रिटेल से ज़्यादा उसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा बनता है किसी भी स्टॉक के अंदर, क्योंकि वही जब चाल चलता है तभी स्टॉक के अंदर चाल आती है, और वो जब गिराता है तो ही स्टॉक गिरता है। तो अभी स्ट्रेटेजिकली सोचिए, यहाँ पर जगह नहीं थी बहुत हायर साइड जाने की। अगर हम आज 17-18% चल भी गए होते, बहुत ओवर बाउट में आ गए होते, बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर आप देखें Q3 के जो नंबर्स हैं काफ़ी बेहतरीन नज़र आए हैं। फंडामेंटल बेसिस पर इस स्टॉक के अंदर प्रॉब्लम नहीं है, ये आप मान लीजिए। फंडामेंटल बेसिस पर नहीं है, बाकी जो टेक्निकल बेसिस पर है वो यहाँ पर रहता है। 13 फरवरी को 69.62 यानी कि 70 के अराउंड आरएसआई की वैल्यू पर हम जो है क्लोज दिए थे। आज अगर 20% चल भी जाते तो यही उठकर यहाँ पर ना 80 या 80 प्लस हो जाता, कल से जगह नहीं बचती। तो यहाँ पर आप देखेंगे गैप अप ओपनिंग हुई, प्रॉफिट बुकिंग हुई एंड उसके बाद आप देखेंगे एक गिरावट। हालांकि काफ़ी बड़ी गिरावट थी। आज आरएसआई का जो वैल्यू है वो लमसम रह गया होगा 40 से 50 के अराउंड। ये आरएसआई की वैल्यू है, 40 से 50 के अराउंड आरएसआई की वैल्यू आज रह गई होगी, जो 11% की एकदम से गिरावट आई है। तो ठंडा हो चुका है स्टॉक, ओवरबाउट से अब थोड़ा सा न्यूट्रल वैल्यू में आ चुका है, आप ये कह सकते हैं। कुछ वक्त दीजिए, बस मूविंग एवरेज ना टूटे। क्योंकि मैं भी यहाँ पर ना, ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई स्टॉक चला रहे हैं या वगैरह वगैरह, जो सामने है बस उसको एक थोड़ा सा एनालाइज करके थोड़ी सी बात यहाँ पर ना आपके सामने रख रहे हैं। बाकी इससे ज़्यादा तो मेरा कुछ है नहीं है। साफ बात है, जो होगा वही यहाँ पर ना एक थोड़ा सा सामने रखनी है कि पिक्चर एक्चुअल में चल क्या रही है। बहुत सारे लोग नेगेटिव भी होंगे ब्रैडकॉम ग्रुप के ऊपर, बहुत सारे लोग पॉजिटिव भी होंगे, बट मैं आपसे कहता हूँ न्यूट्रल लेके चलिए। बहुत सारी चीज़ें हम पहले भी देख चुके हैं, इतिहास क्या रहा है ब्रैडकॉम ग्रुप का। लेकिन अभी जो थोड़ा सा यहाँ पर ना रिलीफ मिला है, उसको इतना वीक मत सोचिए, वीक हो गया है ब्रैडकॉम ऐसा मत सोचिए। कंसोलिडेट भी होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। ज़्यादा बेहतर यही है कि हम मूविंग एवरेज पर ध्यान दें। अगर हम मूविंग एवरेज के ऊपर टिके हुए हैं तो सब कुछ हमारे हाथ में, अदरवाइज सारी चीज़ें खराब है। साफ बात यहाँ पर ना समझ में आती है कि चल क्या रहा है। तो अभी यहाँ पर आप देखेंगे जो आज की डेट में मार्केट कैप है वो 2438 करोड़, वापस से हम उधरी की ओर पहुंच चुके हैं भाई। 15 रुपए से एक गिरावट जो है वो हमने अच्छी खासी देख ली है। अगर आप देखेंगे 15 रुपए से लमसम 20% करेक्ट हो चुका है ये स्टॉक।
20% का करेक्शन हो चुके। ये अपने आप में बहुत बड़ा करेक्शन है। अगर आप देखें 15 रुपए से 12 रुपए रह जाना, 12 रुपए के नीचे की क्लोजिंग देना, 20% का करेक्शन हो चुके। इनफ है, ये बड़ा करेक्शन है, इनफ है। 2.79 का पी रेशियो अगेंस्ट 22.73, 20.25 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू। फंडामेंटल बेसिस पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस टेक्निकल बेसिस पर समझिए एंड बस उसको ही थोड़ा सा यहाँ पर तवज्जो देना है। हम आज की डेट में जो क्लोजिंग दी है वो 100 डेमा 200 डेमा मूविंग एवरेज, जो आपको ये बैगनी लाइन और रेड लाइन देखने को मिल रही है, ये आपका रेड लाइन 200 डेमा है, 100 आपका बैगनी है। तो ये अगर आप देखेंगे यहीं पर हमने क्लोजिंग दी है। क्या होगा कि अब इसके नीचे की शुरुआत हो जाए, अगर ऐसा होता है तो फिर वो भाई एक थोड़ा सा कंसर्न है, लेकिन हम एक सपोर्टिंग जोन में ही चल रहे हैं, हम एक सपोर्ट जोन में चल रहे हैं। सबसे बेहतर जो मूविंग एवरेज है वो अभी हमारे पास 50 डे में है, जो कि लमसम 10 रुपये 30 पैसे चल रहा है। लेकिन हम इतनी गिरावट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, हमारे पैर हिल जाएं, ये बात तो क्लियर है। धक्का ये लगता है कि भाई ये जो ट्रेंड लाइन है हमने उसको ब्रेक कर दिया। फर्स्ट डे है, अभी हम इसके ऊपर सवाल नहीं कर सकते, हो सकता है यहां से एकदम से घूम जाए स्टॉक, ठीक है, अभी हम सवाल नहीं कर सकते। बट कुल मिलाकर बात साफ है, जब तक हम 50 डेमा के ऊपर हैं आपको अपने आप को वीक नहीं कहना है। जब हम वो 10 रुपए का प्राइस मान के चलिएगा, जब हम वो 10 रुपए का भी प्राइस तोड़ देंगे तब हम कहेंगे यार सब कुछ अब यहां पर ना जो रिवर्सल हमने देखा वो सब बेकार हो चुका है, इस स्टॉक के अंदर वो दम नहीं, तब आप कहिएगा। लेकिन उससे पहले पॉजिटिव ही रहिए, जितना रह सकते हो उससे पहले पॉजिटिव रहिए, क्योंकि वो सारी चीजें पब्लिकली आप खुद भी यहां पर समझ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई इग्नोर करने वाली बात है या कोई अलग मैथ दौड़ रही है। जो सामने है वो पब्लिकली डेटा है, आप उसको एनालाइज कर सकते हैं खुद भी। तो मुझे तो बस यही लग रहा है कि भाई जो आरएसआई की वैल्यू था वो वहां से तेजी करने को कुछ था नहीं है, प्लस वो कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन स्टॉक मांग रहा है। लेकिन वो कंसोलिडेट अगर होना भी है तो वो 12 रुपए के ऊपर हो, ज्यादा बेहतर है। 11.96 रुपए क्लोजिंग है, 12 रुपए के ऊपर कंसोलिडेट हो, कुछ दिन तक हो, ताकि वो ओवरबाउट और भी ज्यादा न्यूट्रल हो जाए, ज़्यादा बेहतर यही है। उसके बाद अगर कोई तेजी होती है तो एक फ्रेश तेजी की शुरुआत इस स्टॉक की होगी। लेकिन अभी तब तक आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, जब तक आप मूविंग एवरेज के ऊपर हैं। लगा लो अपने चार्ट पर, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि फंडामेंटल प्रॉब्लम नहीं है इस स्टॉक के अंदर अभी, टेक्निकल बेसिस पर। बाकी वो सारी बातें अलग है कि मैनेजमेंट एंड वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें अलग हैं। लेकिन जो अभी स्टॉक हमारे सामने देखने मिल रहा है उसके रिगार्डिंग जो चीज़ें अभी हमारे सामने, उसको हमें देखना है, ना कि वो मैनेजमेंट कैसा है या क्या है, क्या फलाना डिंका, या क्या वो स्टेप ले रही है। इसको थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। वो दिक्कतें हैं जो तो है ही तस की तस, बट वो निफ्टी 100 का ऑर्डर भी लाना है, कब लाएंगे पता नहीं है। सारी चीज़ें तो वहीं से चेंज होनी है पूरी तरीके से। लेकिन अभी हाल फिलहाल में बस जो है हमारे सामने उसको देखिए, मूविंग एवरेज के ऊपर है हम, अभी हम उसके ऊपर नीचे क्लोजिंग नहीं दी है, ये एक अच्छी बात है। जब वो टूटेगा तब आप नेगेटिव सोचना स्टार्ट करिएगा, उससे पहले नहीं। सो उम्मीद है कि कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले आप बेचने से पहले अपने ब्रोकर बाय से जो सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी मस्ट है। तो अब दीजिए मुझे वीडियो देखिए, बहुत धन्यवाद दोस्तों।